So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is on a very interesting topic. तो आज की टॉपिक ऑफ रीडिंग बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि आपके जो भी सीक्रेट एडमायरर हैं उनकी आपके बारे में क्या फीलिंग्स हैं, आपके सीक्रेट एडमायरर बेसिकली आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आज की टॉपिक ऑफ रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं उनकी फीलिंग्स बेसिकली वी आर गोना चेक, ठीक है। सो आई गिव यू 2 पाइल्स, लाइक उनका थॉट प्रोसेस क्या है आपके बारे में, वो क्या फील करते हैं आपके बारे में, ठीक है। सो दिस इज पाइल नंबर 1 ऊनो का डेक, ठीक है। आई थिंक 1 second. This is pile number 1 and this is pile number 2. Intuitively choose the deck जो सा deck like आपके attention grab कर रहा है या you are attracted to that deck. ऊनो कार्ड्स होते हैं यार. So if you are not chosen yet, you can pause the reading and then select the pile. So okay, I will start with the reading, ठीक है। जिन्होंने ये वाला deck choose किया है, welcome to your reading pile number 1. This is pile number 1, okay. So I'll start with the reading of pile number 1, ठीक है। Simultaneously I'm taking out another mic, ठीक है। So 2 mics. So give me a second, taking out my giant Rider-Waite deck, ठीक है। हम ये देखने वाले हैं कि आपके मन में जो भी आपके सीक्रेट एडमायरर हैं उनकी आपके बारे में क्या फीलिंग्स है, ठीक है। आपके सीक्रेट एडमायरर आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं। Actually, I was not going to do reading from this deck, but this deck came out automatically, ठीक है। So I thought of doing reading from this deck, ठीक है। तो this could be a message for you people. There could be message for you people from this deck कि आपके सीक्रेट एडमायरर क्या सोचते हैं। These are giant cards, as you people can see. आपके सीक्रेट एडमायरर जो भी मेरे पाइल 1 के सीक्रेट एडमायरर हैं उनके सीक्रेट एडमायरर क्या सोचते हैं। शिवा प्लीज़ मुझे गाइड करो कि मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके सीक्रेट एडमायरर मेरे पाइल 1 के बारे में क्या सोचते हैं। ओके आपके सीक्रेट एडमायरर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, पहला कार्ड। सो आई फील आपके सीक्रेट एडमायरर थिंक्स कि आपको उन्होंने जब भी देखा है दे फील यू आर अ बिट स्टक, या आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलते हो और इनके सामने बहुत ज़्यादा रुक रुक के बोलते हो। समथिंग लाइक अबाउट यू दिस पर्सन थिंक्स कि आप बहुत ज़्यादा रुक रुक के बोलते हो, लाइक आपको देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम स्पीकिंग योर हार्ट आउट, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। आपके सीक्रेट एडमायरर को ऐसा लगता है कि कुछ तो चीज़ें हैं जो आपको बाउंड करती है, जिनकी वजह से आप बोल नहीं पा रहे हो, क्लियर कट अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव फील कर रहे हो। आपके सीक्रेट एडमायरर को ऐसा लग रहा है और बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलते हो। उनके आते ही आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो, या तो दे आर थिंकिंग कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा शाय किस्म के लगते हो इस पर्सन को। दिस पर्सन थिंक्स यू आर अ बिट शाय, ठीक है। तो और आपके हेयर स्टाइल इनको थोड़ा वियर्ड लगता है, लाइक दे आर ऑब्जर्विंग योर हेयर स्टाइल। इनको आपका हेयर स्टाइल नहीं पसंद या दे फाइंड इट वियर्ड, ठीक है। आपके हेयर स्टाइल को दे फाइंड इट वियर्ड। तो ये चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। एंड इनको ऐसा लगता है कि आप इनके आगे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड इज शोइंग मी कि दिस पर्सन थिंक्स यू गेट रियली कॉन्शियस इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हो, लाइक समथिंग अबाउट, या तो आप इस पर्सन को देखते ही बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हो, या फिर देयर इज समथिंग कि आप इनके आते ही बस नहीं बोल पाते। बाकी लोगों के सामने आप बोल पाते बट इनके सामने नहीं बोल पाते। तो आई कैन सी सम एनर्जी स्टॉपिंग यू फ्रॉम स्पीकिंग, या फिर बोल नहीं पा रहे हैं, या कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्टिव लग रहा है जो आपको भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस फैक्ट बिकॉज आई कैन सी योर फ्रस्ट्रेशन एज वेल, क्योंकि आप इस पर्सन को बोल नहीं पा रहे तो आप अपने आप से ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो कि वाई आर यू नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम, वाई आर यू गेटिंग शाय इन फ्रंट ऑफ देम। तो आप अपने आप को भी कहीं ना कहीं बोलते हो कि मैं इनके सामने शाय क्यों हो जाता हूँ, या मैं इनके सामने अपने वो कॉन्फिडेंट शो क्यों नहीं कर पाता या शो कर पाती। सो कहीं ना कहीं आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हुए भी नजर आ रहे हो, बिकॉज यू ट्राई टू स्पीक बट आप इनके सामने बोल नहीं पाते, तो इस वजह से आप फ्रस्ट्रेट भी नजर आ रहे हो मुझे। ओके
Let me check more कि what does your secret admirer think about you. Okay, three of pentacles in inverse, ठीक है. कि secret admirer क्या सोचते हैं. Oh, knight of pentacles inverse. Five of pentacles. Wheel of fortune. Beautiful card. Knight of Wand, energy of the deck. ठीक है. So I will start with the reading कि मेरे को क्या लगता है. Overall I can see आपको कुछ बहुत अच्छा मिल सकता है आने वाले टाइम में, because there is this Wheel of Fortune card. आप बहुत ज़्यादा lucky हो in some aspect of life, which I can see. ठीक है. तो basically there is some कुछ बहुत अच्छा आने वाला है आपकी लाइफ में. Like you can either गेट सम फाइनेंशियल गेन, या आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है कोई फाइनेंशियल, लाइक करियर वाइज यू कैन गेन समथिंग. ये चीज मेरे को नजर आ रही है. बट यू आर हैविंग अ गुड लक इज कमिंग योर वे. ठीक है. तो समझ रहे हो कि एक गुड लक आपकी लाइफ में आने वाला है सून. आई सी ब्यूटिफुल गुड लक कमिंग इन योर लाइफ, जहां पर आपको करियर वाइज या लव लाइफ वाइज अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है भर भर के. करियर वाइज तो मुझे लग रहा है कि अगर इफ यू आर वेटिंग फॉर सम जॉब या सम प्रमोशन, यू विल गेट इट सून. या आप किसी चीज, कोई काम आपका स्टक है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, तो योर मतलब जो थिंग्स वुड स्टार्ट वर्किंग इन योर फेवर. ठीक है. तो कुछ ऐसा हो सकता है कि थिंग्स वुड ऑटोमेटिकली स्टार्ट वर्किंग इन योर फेवर, जो अभी आपके फेवर में नहीं चल रही है, या कुछ चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है कि वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन योर फेवर, लाइक यू आर गेटिंग रियली फ्रस्ट्रेटेड. तो ये चीज़ें ना, दिस गुड लक कार्ड इज शोइंग मी अबंडेंस कमिंग योर वे. बेसिकली आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आ रही है. लव लाइफ वाइज अगर कुछ एस्पायर कर रहे हो कि ये मिल जाए वो मिल जाए, सो यू आर गोना गेट ऑल ऑफ दोज. साथ में करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी मुझे नजर आती हुई दिख रही हैं. साथ में दिस पर्सन फाइंड्स यू, दिस इज समथिंग गुड लक कमिंग. यू कैन डिस्कस इट अपॉन कि लाइक अगर आपको इंट्यूटिवली लगता है कि समथिंग इज कमिंग. बट आई कैन सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून. लाइक अगर आपको लग रहा है ना कि यार मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, या एवरीथिंग इज वर्स्ट इन योर लाइफ, आपको ऐसा लग रहा है, सो यूनिवर्स इज टेलिंग थामा थामा, वेट, गुड लक इज कमिंग योर वे. सो ये आपके लिए इंडिकेशन है. अगर आप इस रीडिंग तक आए हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू कि भाई अब रुक जाओ, अब नेगेटिव सोचना बंद कर दो, अब सब बहुत अच्छा होने वाला है. ठीक है. सो ये चीज मेरे को नजर आ रही है. साथ में 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज शोइंग मी कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा अकेले हो अपनी लाइफ में, एंड आपका जो फ्रेंड सर्कल है दैट इज नॉट रिलायबल. एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू शुडंट ट्रस्ट योर फ्रेंड सर्कल, क्योंकि एवरीवन इज प्लेइंग पॉलिटिक्स इन योर फ्रेंड सर्कल. ठीक है. और ये पर्सन भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, और इनको लगता है कि आपको भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू, बट दे डोंट लव यू. लाइक लव वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है. देयर इज अ स्कोप ऑफ रिलेशनशिप, आई वुड से रादर अ स्कोप ऑफ रिलेशनशिप इज ऑल्सो कमिंग योर वे, अगर आप इस पर्सन के साथ आगे चलाते हो. ठीक है. यूनिवर्स इज शोइंग मी इफ यू टेक थिंग्स अहेड विद दिस पर्सन, या आप कोशिश करते हो कि इनके साथ आपका जो भी बॉन्ड है वो आगे बढ़े. ठीक है. सो यूनिवर्स इज शोइंग मी कि इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, अगर आप कोशिश करो तो. वरना दिस गुड लक इज समथिंग रिलेटेड टू योर करियर. ठीक है. बट अगर रिलेशनशिप वाइज भी कोशिश करोगे तो यू माइट एंड अप गेटिंग समथिंग. ठीक है. इन रिटर्न इट वोंट बी कि यार यूनिवर्स छीन लेगा, तो यू आर सून गोना गेट समथिंग रियली ब्यूटीफुल. वो चीज मेरे को नजर आ रही है. इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू डोंट हैव रिलायबल फ्रेंड्स, एंड इनको ऐसा लगता है कि आपको अपने फ्रेंड्स पर ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए. फॉर सम रीजन दिस पर्सन फील्स यू शुडंट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स. और मेरे को लग रहा है कि इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आपके पास फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट स्टिल यू आर वेरी लोनली इन योर लाइफ, वेरी मच रिस्ट्रिक्टिव इन योर लाइफ. ठीक है. ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन के एनर्जी से. इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में घूमे हुए हो. ठीक है. स्ट्रक हो करियर वाइज, कुड बी रनिंग बिहाइंड सम गोल और समथिंग, बट उसको पूरी तरह परस्यू नहीं कर पा रहे. लाइक आप अपने ही एक, ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ को एक साइकिल की तरह जी रहे हो. ठीक है. जैसे देयर इज नो चेंज इन योर लाइफ. ठीक है. बहुत ज्यादा बोरियत है आपकी लाइफ में. ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा या तो काम 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 कर रहे हो, या फिर देयर इज समथिंग अबाउट योर वर्क लाइफ शेड्यूल. ठीक है. जो आपका डेली बेसिस पे सेम है. तो इस पर्सन को लगता है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बोरियत है. ठीक है. और इस पर्सन को लगता है यू शुडंट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स. ठीक है. बिकॉज आपके आसपास के जो फ्रेंड्स है दे आर नॉट रियली गुड पीपल.
ठीक है। और इस पर्सन को आप सिंसियर लगते हो, मेच्योर लगते हो, रिलायबल लगते हो, एंड दिस पर्सन रियली वांट्स टू सपोर्ट यू, ठीक है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन पे ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो, या आपका इस पर्सन पे ज्यादा ध्यान नहीं है। इस पर्सन का ऐसा ओपिनियन है आपको लेकर कि लाइक यू आर नॉट मोर फोकस्ड ऑन दिस पर्सन, ठीक है। लाइक दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन। आपने इस पर्सन को ना बहुत ज्यादा ऐसी वाइब्स दी है एज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, ठीक है। तो इस पर्सन को आपने बहुत ज्यादा बोरियत वाली वाइब्स दिया है एज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, ठीक है। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अपने लाइफ के अपने मुद्दों में बहुत ज्यादा व्यस्त हो, बहुत ज्यादा बिजी हो, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि आपका इन पे फोकस ही नहीं है, ठीक है। तो वो चीज भी मेरे को नजर आ रही है। साथ साथ में आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा स्टक टाइप लगते हो, बहुत ज्यादा स्टक, ठीक है। वही बार बार स्टक वाली एनर्जी आ रही है, आई एम गेटिंग इट अगेन एंड अगेन, आई वुड से, ठीक है। आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो साइलेंटली, बट यू डोंट वांट टू शो दिस एज योर वीकनेस टू दिस पर्सन। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि यू डोंट वांट टू पोर्ट्रे दिस थिंग एज योर वीकनेस इन फ्रंट ऑफ देम। ये चीज भी नजर आ रही है। और साथ में आप अपने को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाते हो कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सॉर्टेड है, बट इस पर्सन को पता है कि नॉट एवरीथिंग इज सॉर्टेड इन योर लाइफ, लाइक यू आर वेरी मच डिस्टर्ब्ड इन योर लाइफ, ठीक है। और इस पर्सन को लग रहा है, ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड अगेन, बहुत ज्यादा आपकी लुक से अट्रैक्टेड है, ये चाहते भी हैं आपके साथ, बट इस पर्सन को लगता है कि यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन देम, ठीक है। तो ये चीज नजर आ रही है। और इस पर्सन को लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के इश्यूज में बहुत ज्यादा बिजी हो, कि आप इन पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज भी नजर आ रही है, ठीक है। इवन इफ दे ट्राई टू ग्रैब योर अटेंशन, लाइक आई कैन सी दिस पर्सन इज ट्राइंग टू ग्रैब योर अटेंशन इन सम वे और द अदर वे, कि आप इन पे ध्यान दो या इनके टूवर्ड्स देखो, आपके सीक्रेट एडमायरर के टूवर्ड्स देखो, ठीक है। बट यू आर नॉट लुकिंग एट दिस पर्सन, लाइक यू आर समवट इग्नोरिंग दिस पर्सन। देख रहे हो, ये जस्टिस का कार्ड इज इन इम्बैलेंस, लाइक दिस पर्सन फील्स कि इन्हीं की तरफ से एफर्ट्स है, आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है। लाइक दे आर, इनको ऐसा लग रहा है कि लाइक ये आपकी टेंशन ग्रैब करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी तरफ स्टेप्स बढ़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, बट लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन। सो समथिंग लाइक दैट आई कैन सी। 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ठीक है। जस्टिस कार्ड के बाद आप देख सकते हो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही है जहां भी आप इस पर्सन से मिल रहे हो। लाइक आई कैन सी, आई कैन हैव अ फेयर लुक एट द पॉलिटिक्स गोइंग अराउंड द वर्क प्लेस, यू बोथ आर मीटिंग, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। बट स्टिल दिस पर्सन वांट्स टू कंट्रोल यू इन सम वे और द अदर वे। लाइक बहुत ज्यादा आसपास के लोग बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, साथ में इनकी बहुत ज्यादा 18+ फीलिंग्स भी है। लाइक दिस पर्सन इज लिटरली वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू, आई वुड से रादर, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं व्हाट एल्स दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू। लाइक दिस पर्सन फील्स यू आर वेरी मच लाइक सैड इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में लाइक बिजी ऑक्यूपाइड, वही फीलिंग्स आ रही है, ठीक है। तो विल चेक मोर एनर्जी ओरेकल्स, ठीक है, व्हाट दिस डेक हैज टू से टू यू, ठीक है। मेरे पाइल वन के लिए बताओ कि उनके सीक्रेट एडमायरर क्या सोचते हैं। मेरे पाइल वन के सीक्रेट एडमायरर क्या सोचते हैं। ओ ये यांग, ठीक है। तो किसी की तरह मुझे ऐसा भी लग रहा है कि 2022 कार्ड इज ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। अभी और निकालती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेक कि ये सीक्रेट एडमायरर के लिए क्यों आया। बट दिस कार्ड इज ब्यूटीफुल। बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो ये चीज मेरे को बार बार नजर आ रही है। Okay, the sun card again. You can have a look at the beautiful abundance coming your way. As I said, ठीक है। तो मुझे abundance नजर आ रही है। I can see abundance. Healer of ages. You will soon heal out. ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, healing is coming your way. Universe is helping. ठीक है। मेरे को किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है, I can hear कि यूनिवर्स आपकी जो है हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, आपको ब्लेसिंग देने की कोशिश कर रहा है, बट इट्स यू जो आप यूनिवर्स का सिग्नल नहीं समझ पा रहे, यूनिवर्स को नहीं समझ पा रहे, उनके हीलिंग करने के तरीके को आप समझ नहीं पा रहे हो। लाइक यूनिवर्स इज ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, बट यू पीपल आर नॉट एबल टू सी कि यूनिवर्स आपकी क्या हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू से टू यू, ठीक है। तो आप ये चीज देख नहीं पा रहे हो, बट यूनिवर्स इज सेंडिंग हेल्प योर वे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए हेल्प भेज रहा है। यूनिवर्स इज ट्राइंग टू हेल्प यू। भगवान आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, आपको हील करने की कोशिश कर रहा है। इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट अलाउइंग द डिवाइन इंटरफेरेंस टू कम इनटू योर लाइफ, ठीक है। आपने अपनी एनर्जीज को इतना रिस्ट्रिक्टिव बना लिया है कि डिवाइन इंटरफेरेंस आ ही नहीं पा रही है आपकी लाइफ में। ये चीज आई कैन सी, ठीक है। विक्ट्री, some cards are twisted, okay, so I will take them as
ठीक है, द अबंडेंस कार्ड, ठीक है, सन अगेन इज शोइंग मी अबंडेंस कमिंग योर वे, जैसे मैंने जो बोला था वही चीज मुझे बार बार आ रही है, समथिंग प्रॉस्परस इज कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल आई कैन सी, ठीक है, किसी का डांस में करियर हो सकता है, बट रियली दिस इज लाइक ऑसम, ठीक है, आई एम गेटिंग ऑसम एनर्जीज लाइक करियर वाइज, लव लाइफ वाइज, इफ यू विल टेक अहेड, यू विल टेक अ स्टेप, ठीक है, इस पर्सन के साथ भी आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, अगेन आई एम टेलिंग, बट यू हैव टू टेक द स्टेप, ठीक है, रिलेशनशिप का पूरे योग दिख रहे हैं, बट इनिशिएटिव तो आप ही को लेना पड़ेगा, उसमें टैरो कुछ नहीं कर सकता, आपके एक्शंस, टैरो ये बता सकता है कि क्या हो सकता है, बट एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है, अगेन मतलब ऐसे नहीं होता कि आप एक्सपेक्ट करने लग जाओ कि डेस्टिनी लिखी हुई है, ठीक है, आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तभी आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हो बेसिकली, ठीक है, यू हैव टू डू द एफर्ट्स, अगर आप एफर्ट्स करोगे तो यू विल गेट अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बिकॉज आई कैन सी इट कमिंग, ठीक है, एंड सेकेंडली करियर, ठीक है, ब्यूटीफुल करियर, हेल्दी रिलेशनशिप्स, लव, एवरीथिंग आई कैन सी प्रॉस्पेरिटी कमिंग योर वे, लाइक दिस इज रियली ब्यूटीफुल, ठीक है, तो मैं बार बार इस चीज को बहुत ज्यादा एम्फोसाइज कर रही हूँ, अगेन आई नो दैट, बट दिस इज ब्यूटीफुल, विच whatever I can see, it's really beautiful, ठीक है, so ये चीज मुझे आ रही है, यिंग यांग की एनर्जी आ रही है, again as I said about the relationship thing part, I can see this is a beautiful रिलेशनशिप कमिंग योर वे, ठीक है, और क्योंकि यिंग यांग की एनर्जी आई, अगेन यू कैन हैव अ लुक एट दिस यिंग यांग कार्ड, जो आपको सिग्निफाई कर रहा है कि आप इस पर्सन के साथ ही रिलेशनशिप में आ सकते हो, लाइक मैंने पहले ही बोल दिया था कि आई एम गेटिंग दिस वाइब, तो यिंग यांग कार्ड ने बेसिकली ये एक कंफर्मेशन डाला है कि सून यू कैन गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, लाइक ब्यूटीफुल एनर्जीज आई वुड से अगेन, सो कमिंग योर वे, यही चीज मेरे को नजर आ रहा है, 22, you can note the angel numbers out there, you can check the meaning of the angel numbers, typing on Google, ठीक है, 2240 angel number meaning, you can type it on Google and check, ठीक है, 22 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 could be your date of birth, 4 energies like 4th month April could be very significant, ठीक है, या 4th कोई डेट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकती है इन सम वे, लाइक यू कैन मीट योर लाइफ पार्टनर, या फिर किसी कोई स्पेशल सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ हो सकता है 4th को, ठीक है, तो आई कैन सी दैट लाइक ब्यूटिफुल एनर्जीज, आई एम गेटिंग 6th चक्रा, there's something about this archangel, ठीक है, so I'm getting this vibe, something about your 6th chakra, and basically मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि you're not able to see कि आपकी थर्ड आई यूनिवर्स इज ट्राइंग टू सेंड यू मैसेजेस, ठीक है, अगेन यू आर ignoring on messages, you're being ignorant on messages the universe is sending you towards you, ठीक है, कुछ ना कुछ signs, कुछ ना कुछ signals universe is sending you, but like you are ignoring, I'm able to see that, so I can see this also, and I can, by this card I can see the clarity coming your way, ठीक है, थर्ड आई का ये 6 चक्रा मुझे बार बार इंडिकेशन दे रहा है अबाउट द थर्ड आई, यू गेनिंग क्लैरिटी, ठीक है, सर्टेनली आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता चल सकती हैं जो आपको पहले ना पता हो, ठीक है, सो आई एम एबल टू सी यू गेनिंग क्लैरिटी, यू गेनिंग विजन, ठीक है, आपका कुछ क्लैरिटी आने वाली है जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, एंड सेकेंडली आपको ये गाइडेंस आ रही है कि अपने कान नाक आँख सब खोले रखो, ठीक है, यू नीड टू बी वेरी अलर्ट, ठीक है, क्योंकि आपको डेफिनेटली कुछ सच्चाइयाँ पता चल सकती है विच आई एम गेटिंग, ठीक है, बट आई एम गेटिंग क्लैरिटी कमिंग योर वे, लाइक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो ना तो क्लैरिटी दिख रही है कि भाई क्लैरिटी आ रही है, लाइक कंफ्यूजन क्लियर, जैसे होता है ना कि कंफ्यूजन की बादल जो हैं वो छड़ते हुए मेरे को नजर आ रहे हैं, लाइक कंफ्यूजन गेटिंग अवे फ्रॉम यू पीपल, like beautiful energies I can see for you, pile number 1, ठीक है, I'll take one card for the relationship part also, give me a second people, ठीक है, if you want to get a personalized reading by me you can DM me on Instagram predictions by Sia and get your personalized reading book, ठीक है, मैं अपनी पर्सनलाइज रीडिंग जो भी मेरे पास
पर्सनलाइज रीडिंग की बुकिंग होती है वो मैं DM पे लेती हूँ, इंस्टाग्राम कॉल पे, ठीक है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया एंड देन यू कैन गेट योर पर्सनलाइज रीडिंग बुक्ड, ठीक है। प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम पे आपको DM करना होगा एंड प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम का लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईदर दिस वीडियो, या आप मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो जहाँ अबाउट द चैनल लिखा हुआ है, तो वहां पर आपको प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा एंड देयर यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया एंड आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हो, मैं या मेरी टीम को रिवर्ट बैक टू यू, ठीक है। दिस अबाउट द पर्सनल रीडिंग सेगमेंट, ठीक है। स्टिल चेक मोर अबाउट दिस पर्सन, ठीक है, कि आपको और इस पर्सन का क्या हो सकता है अबाउट द सीक्रेट एडमायरर ऑफ योर्स, ठीक है। वेरी सून, एज आई सेड, मैंने बोला था यू कैन सी द कनेक्शन, ठीक है, वेरी सून यू कैन सी। अब आई विल रीड द मैसेज आउट देयर, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट टू सो दैट इट कम्स टू यू सून, ठीक है। सो ये चीज मुझे नजर आ रही है, ये मुझे वेरी सून से यही इंडिकेशन दे रहा है अबाउट द रिलेशनशिप थिंक पार्ट, यू कैन सून बी इन अ रिलेशनशिप, या यही पर्सन हो सकता है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हो। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स कमिंग एंड मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन इनिशिएटिव लेंगे टुवर्ड्स यू, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टाइड अप हो, ठीक है। अगर आपको एक्जैक्टली जानते हो उसके लिए पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी, बट एज ऑफ जनरल रीडिंग आई एम गेटिंग दिस पार्ट कि दिस पर्सन इज द वन यू कैन बी इन रिलेशनशिप विद, बिकॉज ये पर्सन भी इक्वली इंटरेस्टेड लग रहे हैं। दिस इज एज ऑफ जनरल रीडिंग, ठीक है। एक्जैक्टली जानते तो पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग में तो दिख रहा है कि यू कैन बी इन अ रिलेशनशिप, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, लाइक यू बोथ बीइंग इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। या ये पर्सन या कोई नया रिलेशनशिप भी आ सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। आई वुड से forgiving and learning as you release and heal the past you experience more love in your present moments। तो आपको कुछ जो है, आपको कुछ चीज़ों को लेकर फॉरगिव करने की जरूरत है, कुछ चीज़ों से लर्न करने की जरूरत है। यूनिवर्स इज शोइंग मी यू हैव टू लर्न फ्रॉम सर्टेन थिंग्स। आप अपनी लाइफ के लेसन लर्न नहीं कर रहे हो, आप वही पैटर्न में चीज़ें रिपीट कर रहे हो जिस वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। यू नॉट फोकसिंग ऑन सेल्फ लव, ठीक है, आपको अपने आप पे ही भी फोकस करने की जरूरत है। एज यू कैन गो फॉर मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन भी कर सकते हो किसी भी भगवान में जिसमें भी आप बिलीव करते हो, यू शुड गो फॉर मेडिटेशन, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि आप हील नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ, मे बी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पेटी लग रही हो आपको, लाइक आपको ऐसा लग रहा हो कि ये चीज़ें इररेलेवेंट है, बट trust me, when once you do it, once you come into spirituality, once you do meditation, ठीक है, आप अपनी healing पे focus करते हो, your life starts changing drastically, ठीक है। तो आपकी life बहुत ज़्यादा positive way में change होती है, but आपको spirituality में आना पड़ेगा। जो चीज़ों को आप let go ऑफ नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने छोड़ दिया है, बट आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो बेसिकली, एंड आप सोच रहे हो कि सामने वाले बेसिकली फॉरगिव करके ना, सामने वाले इंसान को आप सिर्फ उस इंसान को फॉरगिव नहीं करते, आप अपने आप को भी उस इमोशनल पार्ट से ना डिटैच कर लेते हो। लाइक जिस भी वजह से आप हर्ट हुए हो, तो आप सामने वाले इंसान को जब आप फॉरगिव करते हो ना, तो आप अपनी लाइफ का भी वो चैप्टर क्लोज कर देते हो कि ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। बट आप जब किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते ना, तो आप उसी बंदे को याद कर करके, उस बंदे का तो जो होना है उसको तो आप नेगेटिव वाइब्स भेज ही रहे हो साथ में, लाइक जो हो गया सो हो गया, अब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, जो भी पास्ट में हुआ, बट आप उस बंदे को भी नेगेटिव वाइब्स दे रहे हो एंड कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंट भी खराब कर रहे हो उन्हीं चीजों को याद कर करके। बेसिकली सामने वाले बंदे को फॉरगिव करके हम अपने आप पे भी बहुत बड़ा एहसान करते कहीं ना कहीं, उस एनर्जी को या उस सिचुएशन को अपनी लाइफ से रिलीज करके। सो आई कैन सी यू नीड टू रिलीज सम सिचुएशन आउट ऑफ योर लाइफ, तो ये चीज मुझे नजर आ रही है। सो यहाँ पर एक सिचुएशन, कोई पेन रिलीज करने की गाइडेंस है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस सिचुएशन से सिर्फ आप सामने वाले बंदे को फॉरगिव नहीं कर रहे हो, अपने आप को भी हील कर रहे हो, क्योंकि ये सिचुएशन आपकी लाइफ से खत्म होगी तभी तो आप अपने आप को हील कर पाओगे। सो देयर इज सम मैसेज आउट देयर फॉर समवन हियर आउट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज पाइल नंबर 1। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको कैसी रीडिंग लगी बताना, एंड यू कैन ऑल्सो बाय द मेंबरशिप ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया। मेंबर्स के लिए भी कुछ वीडियोस डली हुई है, कुछ रीडिंग्स डली हुई है, यू कैन गेट सम मैसेजेस आउट फ्रॉम देयर एज वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना कमेंट सेक्शन में आपको रीडिंग कैसी लगी। सो स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 2। I will take some another deck out there for the pile number 2, ठीक है। मेरे को another deck, new deck which I got, ठीक है।
मैं भूल गई कैसे खुलेगा, ठीक है। सो आई विल टेक आउट, ठीक है। शिव बाबा ताकत दो। ओके, स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ फाइल नंबर 2 की आपके सीक्रेट एडमायरर क्या सोचते हैं। फाइल नंबर 2, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट ये फाइल नंबर 2, ठीक है। कि आपके सीक्रेट एडमायरर क्या सोचते हैं। मेरे जो इस वीडियो के फाइल 2 के सीक्रेट एडमायरर हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। मेरे जो भी इस वीडियो के फाइल 2 के सीक्रेट एडमायरर हैं, देखो दे इस क्लियरली कि इस वीडियो का टाइम जो भी है वो शिव बाबा डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। आई एम डूइंग माई रीडिंग पार्ट, ठीक है। सो शिव बाबा प्लीज बताओ, मेरे जो इस वीडियो के फाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके सीक्रेट एडमायर क्या सोचते हैं। लाइक कार्ड खुद ही पॉप आउट हुआ है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बेसिकली ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को ना कुछ तो कंफ्यूज कर रखा है। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, ठीक है। दिस पर्सन सीज यू एज समवन जो बहुत ज्यादा न्यू इनोवेटिव आइडियाज लाता है। लाइक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत यूनिक इनोवेटिव आइडियाज है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी आ रहा है कि दिस पर्सन थिंक्स यू आर वेरी पढ़ाकू टाइप्स। लाइक आप बहुत ज्यादा करियर फोकस्ड हो, करियर ओरिएंटेड हो, एंड आपके पास बहुत सारे यूनिक न्यू आइडियाज है। सो आप बहुत सारा लॉजिकल थिंकर हो, ठीक है। सो ये चीज नजर आ रही है। आपके दिमाग में एक क्लैरिटी है, आपके दिमाग में एक विजन है। लाइक दिस पर्सन रिस्पेक्ट्स यू लाइक एनीथिंग, ये चीज आ रही है, ठीक है। बट दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड अबाउट यू एज वेल कि आप कभी कुछ करते हो कभी कुछ करते हो। तो इस पर्सन का कुछ 2 कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन है आपके बारे में। एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, एक बहुत ज्यादा नेगेटिव है, एंड दीज 2 ओपिनियंस जो है वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो बेसिकली ये पर्सन आपके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन को किसी ने कोई नेगेटिव गॉसिप दी हो अबाउट यू, ठीक है। तो इस पर्सन के तभी आपके बारे में कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियंस है। लाइक नॉट टू पॉजिटिव नॉट टू नेगेटिव, बट लाइक देयर समथिंग जो कॉन्ट्रडिक्ट करी है बात। तो ये पर्सन कंफ्यूज हो गया, ये इंसान चाहता क्या है। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू कि ये इंसान चाहता क्या है। तो बेसिकली दिस पर्सन इज नॉट एबल टू गेट क्लैरिटी अबाउट यू कि आप एग्जैक्टली इंसान कैसे हो, या अपनी लाइफ में आप क्या चाहते हो, आपके क्या गोल्स क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। लाइक दिस पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट यू, ये चीज मेरे को नजर आ रही है। एंड सेकेंडली लाइक दिस पर्सन इज आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे किसी किसी के लिए ऐसा आ रहा है, बट दिस पर्सन इज लाइक हैवीली फोकस्ड ऑन यू। लाइक दिस पर्सन इज ऑब्जर्विंग यू लाइक एनीथिंग। लाइक इनका पूरा फोकस है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। एंड आपका पॉजिटिव mindset is attracting this person the most, ठीक है। you are having that positive mindset and आपका थोड़ा enthusiastic nature भी हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर। लाइक बहुत ज़्यादा enthusiastic हो सकते हो आप। so वो आपका enthusiastic nature भी इस person को बहुत ज़्यादा allure कर रहा है, attract कर रहा है। like the charisma of your personality is attracting this person like anything। करते बोल गई, ठीक है। so let me check कि आपके सीक्रेट एडमायरर क्या सोचते हैं। फाइल 2 के सीक्रेट एडमायरर क्या सोचते हैं। फाइल 2 के सीक्रेट एडमायरर्स क्या सोचते हैं। 7 ऑफ कप्स, एज आई सेड, ठीक है। दिस इज शोइंग मी द कंफ्यूजन कार्ड, ठीक है। 7 ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ कंफ्यूजन। जो मैंने आपको बोला था वही चीज मुझे फिर से आ रही है। कार्ड्स टेंड टू रिपीट देमसेल्फ, ठीक है, जब बात वही हो, ठीक है। So I can't do, I was getting the same vibe from the 2 of Pentacles card and the same vibe is coming from the 7 of Cups card। अगर आप थोड़ा भी टैरो रीडिंग्स देखते हो so you would be aware about the card। ये मीनिंग मैं आपको 7 ऑफ कप्स का मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ एंड यही चीज रिपीट हो रही है क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोबारा से उस चीज को सुनो। मैंने कार्ड आपके सामने पिकअप किया और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि व्हाट दिस 7 ऑफ कप्स कार्ड एग्जैक्टली मीन्स। जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं 2 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड में रिफ्लेक्ट हो रही थी मुझे एंड वही एनर्जी यूनिवर्स चाहते हैं कि आप फिर से सुनो। सो ये देखो 7 ऑफ कप्स का कार्ड खुद से आ गया। सो यूनिवर्स वांट्स मी टू रिपीट इट फॉर यू,
कि बेसिकली क्या है. सो यू कुड हैव मेट दिस पर्सन इन सम कैफे और समथिंग, सम जहाँ पर आप कॉफी पीते हो. लाइक पीपल से मी कि भाई आप रिपीट क्यों करते हो, तो यही एनर्जी है जो यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं आपको रिपीट करके बताऊं. अब मेरे को जो टू ऑफ पेंटिकल्स में दिखा, दैट इज ऑफ इन द सेवन ऑफ कप्स कार्ड. अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते हो तो यू वुड बी अवेयर अबाउट द सेवन ऑफ कप्स कार्ड की क्या मतलब होता है, कंफ्यूजन होता है. लाइक कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो. दिस इज आपका नेचर इज मेकिंग दिस पर्सन रियली कंफ्यूज्ड. दैट इज व्हाट आई मीन टू से. ठीक है. बट आप इस पर्सन से किसी पर्टिकुलर कैफे में मिले हो सकते हो, या मेरे को ऐसा किसी के लिए लग रहा है कॉलेज कैंटीन, या जहां भी आप किसी भी वर्क प्लेस में, आप दोनों कॉमन वर्क प्लेस में काम करते हो, तो वहां की वर्क प्लेस मुझे नजर आ रही है कि वहां पर कोई कैंटीन हो सकती है, कैफे हो सकता है, या कोई मेस हो सकता है. ठीक है. सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी. ठीक है. Okay, Knight of Pentacles card. Very work oriented person. This person sees you as someone who is very work oriented. आपकी इस person से ना charts पे, like I mean to say WhatsApp chat पे, Instagram chat पे, किसी social media platform पे भी आपकी इस person से conversation हो रही हो सकती है. I can see some chart. ठीक है. Basically you can look in this card. Look at this card. यहाँ पर charts चल रही है. This person is like texting. ठीक है. So टेक्सटिंग का कार्ड है. यू कैन हैव अ लुक. ठीक है. ब्यूटीफुल कार्ड. यहाँ पर टेक्स्ट कर रहा है ये पर्सन. सो आई कैन सी कि ये पर्सन आपसे टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं. बेसिकली टेक्सटिंग हो रही है आप दोनों की आपस में. लाइक यू बोथ आर सेंडिंग मैसेजेस टू ईच अदर. ये चीज भी नजर आ रही है. दिस कुड बी समथिंग रिलेटेड टू योर वर्क एज वेल. ठीक है. आप वर्क के बहाने से एक दूसरे से बात कर रहे हो सकते हैं. लाइक द रीजन कुड बी वर्क. ठीक है. काम. ठीक है. King of Cups card. So yeah, this person is a genuine person. ठीक है. What this person thinks about you, I need to find more. Like I can feel the universe wants me to draw more cards. ठीक है. Okay, the Justice and the Four of Wands card. Beautiful cards. Future of this relationship, universe. Future of this relationship. Two cards came out. ठीक है. I'm taking both of them. Beautiful cards. ठीक है. I don't know why I'm getting a vibe to draw too many cards, but I'm getting this vibe. Devil. Okay, ठीक है. I got it. What universe wants to convey to you. I can see कि basically about this Wheel of Fortune and the Eight of Swords card. मुझे ऐसा लग रहा है future of this relationship. You both can be in a relationship. Beautiful cards. ठीक है. Wheel of Fortune is a beautiful cards. Card of abundance. ठीक है. You can watch पाइल नंबर 1 ऑल्सो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था. बट अगेन पाइल नंबर 1 में तो बहुत ही ड्रास्टिक ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी लाइफ ही बदल जाएगी जिंदगी में. लाइक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की कार्ड की एनर्जी ऐसी आ रही थी मुझे कि बस उनकी जिंदगी बदलने वाली है. जो जैसे नेगेटिव है, नेगेटिविटी छड़ने वाली है उनकी लाइफ से. लाइक छड़ने मतलब इट्स गोना डिसअपियर फ्रॉम देयर लाइफ लाइक फॉरएवर. ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा. चीजें बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में नेगेटिविटी इज गोना एंड. ठीक है. तो वो चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रही थी एंड बहुत ज्यादा गुड लक आ रहा था. उस वे में गुड लक नहीं आ रहा, बट मुझे आपके केस में ज्यादा रिलेशनशिप वाइज आ रहा है. लाइक यू कैन अगेन वॉच पाइल नंबर 1. यू कैन फाइंड आउट सम मैसेजेस आउट देयर एज वेल, बट द फ्यूचर, देयर इज अ फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. ठीक है. मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना आसपास बहुत सारे इश्यूज होने वाले हैं. इफ यू बोथ, आपकी सीक्रेट एडमायरर इज सीरियसली इंटरेस्टेड. बहुत मोस्ट ऑफ यू आई वुड से. अगर आपको एग्जैक्टली जानना तो उसके लिए तो आपको पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी. बट एज ऑफ जनरल रीडिंग आई कैन सी फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस पर्सन इज लाइक रियली इंटरेस्टेड टू बी विद यू. ठीक है. तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड इज शोइंग मी गुड लक अबाउट द रिलेशनशिप. ठीक है. अगर आपने पूछा है यूनिवर्स से, यू कैन बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, या आपका इनके साथ फ्यूचर में कोई स्कोप है या नहीं है. सो मुझे ये चीज नजर आ रही है, यू बोथ विल बी टुगेदर विद ईच अदर फॉर लॉन्ग टर्म. ठीक है. 1 साल तो मुझे नजर आ ही रहा है. यू बोथ वर्किंग टुगेदर. 1.5 साल 2 साल भी आ रहा है किसी के लिए तो मुझे. सो इवन 3 years फॉर समवन. ठीक है. तो ये चल सकता है. बहुत लंबा नजर आ रहा है इस पर्सन के साथ. एंड फॉर्च्यून इज कमिंग विद दिस पर्सन. ठीक है. अ लॉट ऑफ गुड फॉर्च्यून इज कमिंग इन योर लाइफ. ठीक है. ये चीज मेरे को नजर आ रही है. ठीक है.
साथ में किसी के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी ने अभी रिसेंटली किसी ने कोई फॉर्च्यून गेम भी खेली हो सकती है, जैसे मॉल्स वगैरह में जाते हैं, या किसी ने टैरो रीडिंग भी करवाई हो सकती है बाहर जाकर मॉल्स वगैरह में, कोई फॉर्च्यून गेम किसी ने खेली है यहाँ पर जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। सो आई एम गेटिंग दिस वाइब ऑफ फॉर्च्यून गेम, या कुछ जैसे कोई फ्यूचर बताता है, या कोई किसी ने आपका फ्यूचर अभी मिस्टीरियसली प्रिडिक्ट किया हो सकता है, या फ्यूचर बताया हो सकता है। सो आई एम गेटिंग दिस वाइब, या कुछ ऐसी गेम आपने खेली हो सकती है जिसने थोड़ा प्रिडिक्ट किया हो कि ये फ्यूचर हो सकता है, वो फ्यूचर हो सकता है। ऐसी कुछ गेम्स होती हैं, जैसे कुछ ऐसी गोल गोल करके भी गेम होती है। आई एम गेटिंग दैट वाइब, ठीक है, कि आपने कोई गेम खेली हो सकती है। सो आई एम गेटिंग फ्यूचर विद दिस पर्सन इज रियली ब्यूटीफुल, बट बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स नजर आ रहे हैं, लाइक आई कैन सी द ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। पहला तो ऑब्स्टिकल वर्क प्लेस हो सकता है, क्योंकि मेरे को लग रहा है इस पर्सन का कोई दूसरा बंदा भी सीक्रेट एडमायरर है। इट्स नॉट ओनली यू, समवन एल्स ऑल्सो एडमायर्स दिस पर्सन इक्वली। सो आप दोनों के साथ होने में, इफ यू वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, आई कैन certainly see a lot of obstacles coming both of yours way, ठीक है, आप दोनों के रास्ते में आ रहे हैं, ठीक है, टू बी इन दिस हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है। समझ गए होगे मैं नॉवल की बात कर रही हूँ, जिसने मेरी पुरानी नॉवल वाली रीडिंग देखी है, ठीक है। सो अगर इफ यू वांट टू बी विद दिस पर्सन इन दिस हैप्पीली एवर आफ्टर की, लाइक आप दोनों का प्यारा सा रिलेशनशिप हो, सो अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स आर कमिंग द इन दिस वे, बट देयर इज अ ब्यूटिफुल एंडिंग आउट देयर, ठीक है। सो आप दोनों के केस में मुझे ये ब्यूटिफुल एंडिंग मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद द रीडिंग की और क्या मेरे को दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व भी करते हैं कि लाइक आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। सो दिस पर्सन इज इनटू यू, ठीक है, बट बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है। रिलायबल पर्सन समझते हैं, दिस पर्सन थिंक्स समवट यू आर रिलायबल, ठीक है, बट आप इनके साथ ना कुछ माइंड गेम्स भी खेलते हो, लाइक दिस पर्सन इज थिंकिंग, इनको आपसे ऐसी वाइब्स आ रही है कि यू आर सर्टेनली प्लेइंग माइंड गेम्स विद देम इन सम वे, ठीक है। सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर प्लेइंग माइंड गेम्स विद देम, ठीक है। और आप इनके सामने ना नेव बनने का प्रिटेंड करते हो। व्हाट आई मीन टू मीन बाय, व्हाट आई मीन टू से बाय मीन नेव, ठीक है। नेव मतलब कि आप बहुत ज्यादा भोले बनने का प्रिटेंड करते हो इस पर्सन के आगे, लाइक यू प्रिटेंड कि एज इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, या एज इफ आप इनको समझ नहीं पा रहे हो। लाइक दिस पर्सन कुड बी ड्रॉपिंग यू हिंट्स एज वेल, किसी किसी के केस में मुझे ऐसा आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी दिस पर्सन इज ड्रॉपिंग यू हिंट्स एज वेल, बट यू आर पर्पसली ऑन इग्नोरिंग दिस पर्सन। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप पर्पसली नेव बनने का एक्ट कर रहे हो। दे आर ड्रॉपिंग हिंट्स फॉर यू, लाइक दिस पर्सन इज ड्रॉपिंग हिंट्स फॉर यू। हो सकता है कि आप सच में नेव भी हो सकते हो, लाइक आपको समझ ही ना आ रहा हो कि ये पर्सन क्या करने की कोशिश कर रहा है, बट एज ऑफ जनरल रीडिंग आई कैन सी दिस पर्सन इज ड्रॉपिंग हिंट्स फॉर यू कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू, कि आप इनको अप्रोच करो, बट आप भी इस पर्सन को शो करते हो कि यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन देम। तो आप भी इनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लाइक यू आर प्लेइंग माइंड गेम्स विद देम, ठीक है। तो ये चीज नजर आ रही है। इस पर्सन को ये भी इनसिक्योरिटी है कि मे बी यू आर हैविंग सम अदर पर्सन इन योर लाइफ, या आपका कुछ तो पास्ट है, देयर इज समवन जो आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम देम दे आर हैविंग इनसिक्योरिटी कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हो, हैंडसम हो सकते हो, ब्यूटीफुल भी हो सकते हो, लाइक हाउएवर इट गोज, इफ यू आर मेल और इफ यू आर अ फीमेल वॉचिंग आउट दिस रीडिंग, ठीक है। सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी अटेंशन ग्रैब करने वाला कोई इंसान है, या यू आर हैविंग सम अनदर सीक्रेट एडमायरर। सो दे आर हैविंग, दे कुड बी एन इनसिक्योरिटी ऑल्सो, या आपके पास जेन्युइनली कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है जो आपका सीक्रेटली एडमायर करता हो, या आपको लाइक करता हो, या देयर इज सम सीक्रेट पर्सन जो आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो ये चीज भी नजर आ रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि आपका ऑलरेडी कोई पास्ट है। किसी किसी के लिए मुझे ये चीज भी आ रही है कि दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आपका कोई आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड तो नहीं हो, किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं हो। सो एन नंबर ऑफ इनसिक्योरिटीज दिस पर्सन इज हैविंग, लाइक दिस पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं आपके रिगार्ड्स में कि आपको अप्रोच करें या ना करें, बट इस पर्सन को बहुत ज्यादा स्मार्ट लगते हो, स्किलफुल लगते हो, मैनिपुलेटिव भी लगते हो। लाइक दिस पर्सन रियली थिंक्स कि लाइक यू आर मैनिपुलेटिव, ठीक है। काम फोकस हो सकते हो, स्किल्ड हो सकते हो, बट एट टाइम्स आप जान के ना प्रिटेंड करते हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लाइक सर्टेनली जान के आप प्रिटेंड करते हो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या आप देख ही नहीं पा रहे हो, या आपको कुछ ये पर्सन आपको हिंट्स ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा है, बट आप यू लाइक इग्नोर देम लाइक एनीथिंग, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। तो ये कार्ड फिर से वही चीज सिग्निफाई कर रहा है जो मुझे पहले आ रही थी, ठीक है।
So this person really wants to be in a relationship. Four of Wands card is showing me a beautiful relationship. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है आपके रिगार्डिंग, लाइक दिस पर्सन थिंक्स कि यू कुड बी रियली कमिटेड टू समवन, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, इनको ऐसा भी लग रहा है, या आपको कोई और पर्सन भी लाइक करता है जहां पर आप काम करते हो, तो दिस पर्सन थिंक्स कि आपकी तो बहुत सारे सीक्रेट एडमायरर ऑलरेडी है, तो आप इनमें क्यों ही इंटरेस्टेड होगे, या इस पर्सन को ऐसा भी गॉसिप आया हो सकता है अगर आपने इनको नहीं बताया, बट देयर इज सर्टेनली समथिंग अबाउट ए पास्ट रिलेशनशिप एज वेल. सो इनको ऐसा लगता है कि मे बी यू आर करेंटली इन अ रिलेशनशिप विद समवन, या आपका नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट एक सीरियस लेवल पे चल रहा है इस पर्सन के साथ. सो यू कैन बी विद दिस पर्सन, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है, बट दिस पर्सन फाइंड्स यू रियली मेच्योर. इस पर्सन को जैसे क्वालिटीज चाहिए अपने पार्टनर में, ठीक है, वो क्वालिटी सारी इस पर्सन को आप में दिखती है. लाइक जो इनका क्राइटेरिया है ना कि मेरा ऐसा पार्टनर होना चाहिए, वैसा पार्टनर होना चाहिए, सो वो सारी क्वालिटीज आपके अंदर है. सो लाइक दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू यू, ये चीज नजर आ रही है. लाइक आप रिलायबल हो, इस पर्सन को लगता है आप थोड़ा अननेसेसरी फ्लर्ट भी करते हो, विच makes this person a bit insecure, but overall your energies are really matured, like आप बहुत ज़्यादा mature person हो. इस person को ऐसा लगता है, ठीक है. Positive opinion about you again I would say, but a person confused है कि they should approach you or not, like they are having a lot of confusion. Three of Cups card again, behind there was a devil card as I could recollect from the back of the deck, but मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर इनको मिसगाइड भी कर रहे हैं आपके बारे में कि आप ऐसे हो या वैसे हो, या कुछ लोग are trying to portray a negative opinion of about you, ठीक है, कि आप जो आप certainly नहीं हो, वो इमेज आपकी फॉरवर्ड पुश करी जा रही है, फॉरवर्ड करी जा रही है, पुश फॉरवर्ड करी जा रही है आपकी वो इमेज जो आप बेसिकली नहीं हो. एक नेगेटिव पोर्ट्रेयल ऑफ इमेज आपका आ रहा है इस पर्सन के आगे, बिकॉज ये पर्सन ऑफ कोर्स आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, या किसी किसी लिए मुझे लग रहा है कि सिंस 6 months या सिंस 1 year आप इस पर्सन को जानते हो, ठीक है, बट नॉट इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ओनली इन टर्म्स ऑफ लाइट फ्रेंडशिप, नॉट द फ्रेंडशिप पार्ट ऑल्सो, कि लाइक फ्रेंडली वे में भी ज़्यादा नहीं जानते. आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी लाइट फ्रेंडशिप हो सकती है, जैसे कभी कभी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिलते हैं या कभी कभी मिलते हैं, तो वैसे करके थोड़ा बहुत यू नो अबाउट द पर्सन. तो ऐसे करके इस पर्सन के केस में नजर आ रहा है कि दिस पर्सन डजंट नो मच अबाउट यू, बट ऐसा भी नहीं है कि ये पर्सन बिल्कुल ही नहीं जानते आपके बारे में. आई एम गेटिंग दिस एनर्जी लाइक यू कुड बी नोइंग दिस पर्सन सिंस 1 year, किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक ये पर्सन आपके बारे में ज्यादा नहीं जानते, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं जानते. लाइक ऐसा करके मुझे वही बारी है, ठीक है. सो पाइल 2 के जो भी सीक्रेट एडमायरर हैं, टेल मी अबाउट कि पाइल 2 के सीक्रेट एडमायरर पाइल 2 के बारे में क्या सोचते हैं, देयर स्कोप ऑफ रिलेशनशिप, एंड क्या यूनिवर्स आप गाइडेंस देना चाहते हो, शिव बाबा क्या गाइडेंस देना चाहते हो. ओके, इनडिसीजन, कंफ्यूजन, ठीक है. मैंने ये बात बोली थी शायद, हाँ 7 of Cups का कार्ड आया था. आई एम एबल टू, बिकॉज मैं जब रीडिंग करती हूँ तो आई फॉरगेट कि मैंने पहले क्या बोला था, मैं इतना ज़्यादा गुम जाती हूँ. तो आप देख सकते हो ये जो कार्ड है ये रीडिंग को फिर से कनेक्ट कर रहा है, जो मैंने बात बोली वही कार्ड, वही एनर्जी आकर फिर से यही कनेक्ट हो रही है. इनडिसीजन के कार्ड में दिखा रहा है कंफ्यूजन. सो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है. सो यूनिवर्स ओनली वांट्स, ये देखो ये क्लैरिटी भी है, जो एक जैसे वो बोलते हैं ना मैच कर रही है रीडिंग. सो ये मैच कर रही है रीडिंग जो मैंने आपको पहले बताया और जो मैं आपको अब बता रही हूँ. सो ये कार्ड इनडिसीजन का कार्ड जो मैंने आपको पहले बताया कंफ्यूजन, ये उस एनर्जी को कनेक्ट कर रहा है. दिस इज पॉइंटिंग आउट कंफ्यूजन, ठीक है. सो यूनिवर्स वांट्स मी टू रिपीट इट अगेन, तभी मैं बार बार वही चीज बोलती हूँ क्योंकि वो टैली हो रही है, ठीक है. सो आई स्टार्टेड टू शो यू पीपल एज वेल कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सुनो वो चीज. उसी में कुछ नया मैसेज हो सकता है, किसी ने स्किप किया हो सकता है, यू नेवर नो, ठीक है, कि क्यों चाहते हैं भगवान की अब फिर से सुनो, ठीक है. सो वो एनर्जी मैच हो रही है यहाँ पर इनडिसीजन की. सो क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज है, दिस पर्सन इज नॉट एबल टू डिसाइड अबाउट यू, लाइक दे आर सर्टेनली कंफ्यूज अबाउट यू. यहाँ पर किसी को गार्डनिंग का शौक हो सकता है, या किसी के घर पे बहुत ज्यादा या आपके नेबरहुड में बहुत सारा किसी ने गार्डनिंग करी हो सकती है. फ्लावर्स, प्लांट्स मुझे बेसिकली नजर आ रहे हैं, फ्लावर्स, प्लांट, केयरिंग कनेक्शन, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल. Okay, door to romance.
रियली ब्यूटिफुल, ठीक है। एज आई सेड देयर इज अ स्कोप ऑफ रिलेशनशिप, ये उस चीज को टैली करता है, अप्रिसिएशन, like this person is like really attracted to you. I will tell you the angel numbers 1433 1415 3315. You can check out the meaning of the angel number out there, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस पर्सन के एंड से थोड़ा मुझे एक्शन का थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि लाइक दिस पर्सन वोंट टेक एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स यू, ये चीज़ मेरे को नजर आ रही है। सो आई कैन सी हेयर, ठीक है, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी आउट देयर, ठीक है, कि डोर टू रोमांस ब्यूटीफुल, ठीक है। मुझे किसी के लिए ऐसा भी नजर आ रहा है, इधर दिस और यू पर्सन, मेरे को किसी के लिए ना म्यूचुअल एनर्जीज आ रही है, लाइक यू बोथ आर मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन भी किसी पास्ट रिलेशनशिप के लेकर नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है इनका, जिसको लेकर ये कंफ्यूज्ड है, पूरी तरह गिव अप नहीं कर पाए हैं उस चीज पे, बट सून दे आर लुकिंग टुवर्ड्स यू एज एन ऑप्शन। तो ये हो सकता है कि किसी से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, बट स्टिल दे आर, आई कैन सेंस द कंफ्यूजन आउट देयर ऑल्सो, कि इनके माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि इनको एक नए रास्ते पे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन देम और नॉट, तो इनको बहुत सारी डाउट्स हैं, बट आई कैन सी रिलेशनशिप कमिंग आउट देयर। मैंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से भी बोला था कि आई एम सेंसिंग द रिलेशनशिप, सो यू कैन हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ डोर टू रोमांस विच इज शोइंग मी अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कमिंग अहेड, ठीक है। अगेन इफ यू टेक द एफर्ट, ठीक है, आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, आपको एक्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि हर बार रिलेशनशिप हमारे पास चल के आता है, बट अगर आप अपनी लाइफ में लव को अपॉर्चुनिटी दोगे, लव को आने दोगे, ठीक है, इफ यू विल ट्राई टू बी इन अ रिलेशनशिप विद समवन, तो डेफिनेटली यू विल एंड अप बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद समवन, क्योंकि आपके कार्ड्स में ऐसा नजर आ रहा है कि यू कैन सून बी इन अ रिलेशनशिप इन द अपकमिंग मंथ्स, ठीक है। सो ये चीज भी मेरे को नजर आ रही है। केयरिंग कनेक्शन, द कार्ड वाज इन इनवर्स, इफ यू पीपल रिमेंबर, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट कनेक्शन है जो आपको हॉन्ट कर रहा है, एंड सेकेंडली इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लग रहा है अबाउट योर पास्ट। इनको आइडिया हो सकता है, मे बी आपने इनको बताया ना हो या बताया भी हो सकता है, नहीं बताया तो इस पर्सन को किसी के थ्रू तो पता चला है कि यू हैव, अगर नहीं भी पता चला किसी के थ्रू, देन ऑल्सो दिस पर्सन फील्स कि यू आर सर्टनली हैविंग सम ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, सम लविंग रिलेशनशिप विद समवन जो टूट गया या जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है, बट देयर इज समथिंग विद दिस पर्सन एज वेल। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन की प्रेजेंस आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, बट यू आर मे बी मूविंग ऑन, लाइक इस पर्सन के साथ आपकी क्या केमिस्ट्री है या आपकी क्या इक्वेशन चल रही है, दिस पर्सन इज नॉट क्लियर अबाउट दैट कि आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ क्या इक्वेशन है, क्या केमिस्ट्री है आपका, आप इस पर्सन के साथ लाइक नो कॉन्टैक्ट, आपने मे भी बताया हो कि ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहा, बट स्टिल दिस पर्सन इज नॉट अवेयर कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, बट एट टाइम्स ऐसा होता है कि चीजें ठीक होने का स्कोप होता है रिलेशनशिप में। सो इस पर्सन को ये नहीं पता कि रिलेशनशिप एकदम खराब हो गया है, टूट जाएगा, या फिर यहाँ पर चीज़ें ठीक होने का स्कोप है, आप दोनों के बीच में चीज़ें ऑन एंड ऑफ चलती है, ठीक हो जाती है कभी, बिल्कुल कभी खराब हो जाती है, या ऐसा है कि परमानेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस पर्सन को लगता है अगर परमानेंट ब्रेक डाउन का स्कोप है इस रिलेशनशिप में, सो दे कैन बी विद यू। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कुड बी विद दिस पर्सन, ठीक है, आपका जो भी जिस पर्सन के साथ आप करंटली हो उसके साथ भी आपका कुछ अच्छा बन सकता है, ये भी चीज नजर आ रही है किसी किसी के लिए, ठीक है, टेक वट एवर रेजनेट्स, ठीक है। किसी के लिए मुझे लग रहा है यू कैन बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस सेकेंड पर्सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, लाइक ये आपके सीक्रेट एडमायरर के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, क्योंकि कैन हैव अ ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ डोर टू रोमांस, ठीक है, बट मेरे को लग रहा है कि यू आर नॉट विलिंग टू बी इन अ रिलेशनशिप। 1 second people, okay, so have meditation coming up there, so मेरे को यही चीज़ आ रही है, बेसिकली रामायण चली, सो रामायण कुड बी हैविंग अ कॉन्टेक्स्ट कि इसी समय रीडिंग ख़त्म होनी थी, मतलब आई मीन टू से कि वीडियो ख़त्म होनी थी। आई एम गेटिंग दिस थिंग कि यू कैन गेट सम आंसर्स फ्रॉम रामायण, किसी कॉन्टेक्स्ट में मेरे को किसी के लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है, सो यू हैव टू फिगर दैट आउट कि रामायण का क्या कॉन्टेक्स्ट था, बट आई एम गेटिंग दिस, किसी की थ्रोट कुड बी प्रॉब्लम, ठीक है, ये चीज़ भी आ रही है मुझे। साथ में मुझे ऐसा भी यूनिवर्स शो कर रहा है, यू नॉट एबल, यू नॉट रेडी टू बी इन अ रिलेशनशिप विद समवन, ठीक है, आपने अपने हार्ट को कैप्चर करके रखा है। यू कैन हैव अ लुक एट दिस कार्ड जहाँ पर एक हार्ट को कैप्चर करके रखा हुआ है, लाइक जैसे होता है ना कि
पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है, तो आपने अपने दिल को पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। दिस इज व्हाट आई कैन सी इन योर एनर्जी, कि आपने अपने दिल को पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है, लाइक नॉट रेडी टू लव समवन, ठीक है। दे कुड बी फियर ऑफ लव, दे कुड बी फियर ऑफ रिलेशनशिप्स, कहीं ना कहीं रिपीटेड पैटर्न्स का डर है आपको कि कहीं जो पास्ट में हुआ वो फिर से रिपीट ना हो। सो आई कैन एनालाइज दैट पेन, आई कैन एनालाइज, आई कैन सी दैट फियर, ठीक है। वो चीज़ मेरे को नजर आ रही है कि आप चीज़ों का एनालिसिस बहुत ज़्यादा करते हो, लाइक ऐसा हो गया वैसा हो गया, जैसे पास्ट में हुआ वो सिचुएशन, वो फीलिंग्स रिपीट हुई, तो यू हैव फियर ऑफ गेटिंग हर्ट, ये चीज मेरे को बार बार आ रही है, ठीक है। सो मेडिटेशन की अगेन यहाँ पर भी गाइडेंस है बहुत ज्यादा तगड़ी, ठीक है। जिस भी भगवान में आप बिलीव करो, गो फॉर मेडिटेशन जहाँ भी आपको अच्छा लगे, बट मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको बढ़ने की गाइडेंस है, बिकॉज यू नीड टू गिव गो फॉर हीलिंग, ठीक है। तो ये चीज मुझे बहुत हैवीली आ रही है फॉर पाइल नंबर 2 एज वेल, ठीक है। मेडिटेशन, ठीक है। जिस भी भगवान में आप बिलीव करो, यू कैन गो फॉर मेडिटेशन, बट बार बार स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई, लाइक दिस इज लाइक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, ठीक है। आजकल हिसाब किताब भी वैसा चल रहा है कि मेडिटेशन वर्क लाइफ बैलेंस के साथ मैनेज करनी ही चाहिए, ठीक है। बिकॉज इट्स नॉट ओनली मेडिटेशन, इट्स अ मेडिटेशन गाइड यू, जब आप भगवान से कनेक्ट करते हो तो आपको एट टाइम सही गलत की समझ आती है, ठीक है। तो आपको इन सम वे भगवान गाइड करते हैं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, यू आर एबल टू गेट a grip of what is exactly what you have to do exactly and what is right wrong going in front of you, like जो भी आपके आसपास हो रहा है आप एनालाइज कर पा रहे हो कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। For personalized reading, you can DM me on Instagram predictions by Sia, and you can get a personalized reading by me, ठीक है। आपको DM करना पड़ेगा Instagram पे predictions by Sia के साथ में। आई टेक रीडिंग ऑन इंस्टाग्राम कॉल, ठीक है। प्रिडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको प्रिडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम मिल जाएगा, या मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन जहाँ पर अबाउट द चैनल लिखा हुआ है, मेन चैनल के आप जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर अबाउट द चैनल लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको प्रिडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। फ्रॉम देयर ऑन यू कैन DM me on Instagram for personalized reading, मैं या मेरी टीम would revert back to you, ठीक है। तो पर्सनलाइज रीडिंग ये था, ठीक है। दिस वाज फॉर द पर्सनलाइज रीडिंग की जिनको करवानी है मेरे से, ठीक है। एग्जैक्टली जानना है तो उसके लिए पर्सनलाइज रीडिंग करवाना पड़ेगा। दिस इज ऑल एज पर जनरल रीडिंग, ठीक है। इंट्यूटिवली पिकअप जो भी आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है मोर अबाउट द अबंडेंस पार्ट जो मैंने आपको बताया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून से, सो यू कैन गेट अ पर्सनलाइज रीडिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, या जिस भी पर्सन के लिए आपकी जो भी फीलिंग्स है कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं या आपको क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहिए, सो यू कैन गेट अ पर्सनलाइज रीडिंग फॉर दैट, ठीक है। पर्सनलाइज रीडिंग में हम फीलिंग्स भी बताते हैं सामने वाले इंसान की, व्हाट दैट पर्सन इज फीलिंग अबाउट यू एंड व्हाट स्टेप यू शुड टेक, ठीक है। उसमें एग्जैक्टली क्लैरिटी हो जाती है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ पर्सनलाइज रीडिंग। जनरल रीडिंग में यू कैन पिक अप मैसेजेस, देन यू कैन सी द जनरल रीडिंग एज वेल, ठीक है। सो सीक्रेट एडमायरर के लिए गाइडेंस दो शिव बाबा, फाइल 2 के सीक्रेट एडमायरर के लिए गाइडेंस दो मुझे, फाइल 2 के सीक्रेट एडमायरर के लिए गाइडेंस दो। ट्रस्ट, तो मुझे बार बार ऐसा आ ही रहा था कि आपका किसी ने ट्रस्ट ब्रेक किया है, ठीक है। सो यू आर क्रेविंग फॉर दैट ट्रस्ट, ठीक है। मुझे ऐसा पीछे से नजर आ रहा है जैसे किसी ने ना तलवार घोप दी हो, बल्कि ऐसा मेरे को नजर आ रहा है कि किसी ने तलवार घोप दी हो, ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो आपको किसी ने ट्रस्ट तोड़ा है, तो वो चीज़ मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की भी लाइफ में कोई सर्टेनली कोई दूसरा पर्सन है जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको पास्ट में बिट्रे किया है इन रिलेशनशिप्स। मुझे ऐसा पाइल 2 के लिए आ रहा है कि किसी ने आपको रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बिट्रे किया है, लाइक यू आर नॉट एबल टू गिव अप फ्रॉम दैट पर्सन, नॉट एबल टू फॉरगिव दैट पर्सन। सो यहाँ पर फॉरगिवनेस की गाइडेंस आ रही है कि किसी के साथ मिलके किसी पास्ट पर्सन ने आपको चीट किया है, कुड बी ऑन क्लोज फ्रेंड, ठीक है। किसी ने आपको चीट किया है पास्ट में रिलेशनशिप में, जहां पर आपने बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली किसी से प्यार किया, किसी के लिए फीलिंग्स रखी, सामने वाले इंसान ने इन रिटर्न आपको बिट्रेयल दिया। सो दैट इज व्हाट आई कैन सी, द बिट्रेयल, ठीक है। सो यूनिवर्स इज कॉलिंग आउट फॉर ट्रस्ट, ठीक है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ठीक है। ऐसी चीज़ें ऐसे सिचुएशंस आती रहती है, बट दैट डजंट मीन कि यू स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम देम, ठीक है। स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन। सो यहाँ पर 2 गाइडेंस कार्ड आए हैं। पहला सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पर्सन इज ऑन द हराइजन। सो आप यहाँ पर किसी से सेपरेटेड हुए हो सकते हो, या ये पर्सन भी किसी से सेपरेट हो रहे हो सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट
इज कमिंग, ठीक है, या रिसेंट पास्ट में ये चीज़ हुई हो सकती है, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव, ठीक है। सो देयर इज अ गाइडेंस कि आपको किसी को एक्सप्रेस करने की जरूरत है अपनी फीलिंग्स, ठीक है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा दबा कर रख रहे हो। सो दिस थिंग कुड बी फॉर सम पर्सन हु इज कमिंग अप इन योर फ्यूचर, प्रोबेबली दिस सीक्रेट एडमायरर जिसके साथ आपका फ्यूचर में रिलेशनशिप का स्कोप है, ठीक है। तो इस पर्सन के साथ आपको एक्सप्रेस करने की गाइडेंस आ रही है, अपनी फीलिंग्स को, अपने जो भी आपके मन में इस पर्सन के लिए फीलिंग्स है, एक्सप्रेस करने की गाइडेंस आ रही है कि इस पर्सन को अपना लव एक्सप्रेस करो। सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग आउट। आई विल टेक वन मोर कार्ड। ओके, अट्रैक्शन, ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पर किसी को गार्डनिंग का शौक हो सकता है, अगेन आई एम गेटिंग दैट। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यू कैन हैव अ लुक एट द बैक ऑफ द डेक, ठीक है। यही कार्ड आया था पाइल नंबर 1 के लिए भी। सिमिलर एनर्जीज आई एम कैचिंग। Oh, beautiful. Very soon you can be in a relationship. Forgiving and learning, like you're not learning from the things, ठीक है। Forgive नहीं कर पा रहे हो। मैंने पाइल नंबर 1 को भी एक चीज बोली थी, मैं पाइल नंबर 2 को भी वही सेम चीज बोलूंगी कि सामने वाले बंदे को जब हम फॉरगिव करते हैं, सामने वाली सिचुएशन, मतलब बेसिकली हम सामने वाले इंसान को फॉरगिव करके कहीं ना कहीं अपने आप पे भी एहसान करते हैं, क्योंकि हम उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से निकाल देते हैं। उस बंदे को फॉरगिव कर रहे हैं मतलब उस सिचुएशन को हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। उस पर्सन को फॉरगिव करने का मतलब है कि हम उस चीज के बारे में भूल गए हैं, या हमने उस बंदे को माफ कर दिया, तो उस सिचुएशन हमारे लिए कहीं ना कहीं एंड हो गई है। सो इससे हम अपने आप को भी उस सिचुएशन से मुक्ति देते हैं या उस पेन से मुक्ति देते हैं। सो देयर इज अ गाइडेंस की छोड़ दो जो भी दर्द है, सामने वाले बंदे को फॉरगिव कर दो, सामने वाली सिचुएशन को भूल जाओ एंड मूव अहेड इन योर लाइफ। सो आई एम गेटिंग दिस गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 एज वेल, ठीक है। अट्रैक्शन का ब्यूटीफुल कार्ड आया है। यू कुड बी फॉन्ड ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। लोटस मुझे आ रहा है, ड्रैगन, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द फ्लावर, बट मेरे को कुछ इमेजरी आ रही है इंट्यूटिवली, बट मुझे फ्लावर का नाम नहीं पता। सम फ्लावर आई कैन सी, ड्रैगन फ्लाई जिस फ्लावर पे होती है, एंड आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, ठीक है। तो मेरे को फ्लावर, किसी को यहाँ पे फ्लावर का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, ठीक है। गार्डनिंग का बहुत शौक हो सकता है, अगेन आई एम गेटिंग दैट, ठीक है। सो यू वॉन्ट टू एम्ब्रेस लव, ठीक है, बट इट इज़ यू जो अपनी लाइफ में लव को आने नहीं दे रहा, या जिसको फियर है कि अगर प्यार आया तो मेरी लाइफ में सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो लव के साथ कहीं ना कहीं फियर भी आ रहा है जो आपको बढ़ने नहीं दे रहा आगे। सो दिस इज ब्यूटीफुल। लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप फ्यूचर में भी किसी से खुल के प्यार नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव वट एवर हैड हैपेंड इन योर पास्ट, जहाँ आपने किसी से बहुत ज़्यादा एफर्ट किया था किसी के साथ रहने के लिए, या किसी से बहुत ज़्यादा जेन्युइनली प्यार किया था, बट आपको बिट्रेयल मिला। सो यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट दैट, ठीक है, एंड आप अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे, और ये आपके फ्यूचर में भी लव को इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो आपको पास्ट में ऐसा हुआ कि लव ने आपको बिट्रे किया, लोगों ने आपको बिट्रे किया, तो आप वही चीज वो सामने वाले पर्सन में भी देख रहे हो। हालांकि उस पर्सन ने कुछ ऐसा किया नहीं होगा, बट फिर भी आपको लगेगा कि जो पास्ट में हुआ वो फिर से रिपीट होगा, तो आप कहीं ना कहीं उस पर्सन पे डाउट कर रहे हो, एंड फ्यूचर में मुझे उससे रिलेटेड इश्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप सामने पहले पास्ट को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, तो आपको लग रहा है वो पैटर्न्स रिपीट होंगे आपकी लाइफ में, जैसे पास्ट में किसी पर्सन ने किया वही फ्यूचर में कोई पर्सन करने वाला है आपके साथ। सो इस चीज की वजह से मुझे आपकी फ्यूचर लव लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि जैसा पास्ट में हुआ वैसे फ्यूचर में भी होने वाला है, यही सेम पर्सन करेगा, तो उस वजह से आपके इस पर्सन के साथ बहुत सारे झगड़े होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सो यू नीड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड फॉरगिव, ठीक है। ये चीज मुझे गाइडेंस आ रही है। रेस्ट इज अपॉन यू, ठीक है। मेडिटेशन हीलिंग की हेल्प करती है, यू पीपल नीड मेडिटेशन, क्योंकि मुझे यहाँ पर पेन सेंस हो रहा है, हेडेक सेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा किसी का हेडेक हो रहा हो सकता है, थ्रोट में पेन हो सकता है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स मेरे को नजर आ रही है किसी के लिए। So thank you for watching, guys. Do like, share and subscribe, and also you can buy the membership of Predictions by Sia. You can find some additional messages out there in the members only reading. Thank you for watching. Do like, share and subscribe, and comment करके बताना आपको reading कैसी लगी. Bye.